आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने हाल में ही हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के साथ कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक की है और बैठक के बाद नया अध्यक्ष मिलना है। हमारे साथ लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह जी हैं। मैडम, जिस तरीके से अभी हाल ही में कांग्रेस की बैठक हुई है, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में या जल्द ही कांग्रेस का हिमाचल को अध्यक्ष मिल जाएगा? देखिए, सोनिया गांधी जी ने सभी को बुला के फीडबैक तो ले लिया है कि लोग क्या चाहते हैं, क्या कैसा परिवर्तन होना चाहिए, किसको ये जिम्मेवारी सौंपी जाए। सभी ने अपनी अपनी बात की है। तो जो अब हमारे प्रभारी है शुक्ला जी, वो हिमाचल गए हैं, वहाँ से भी फीडबैक लेकर आएंगे और अवश्य जो वो मैडम को फीडबैक देंगे उसके मुताबिक वो निर्णय करेगी, फैसला करेगी। जो भी फैसला होगा, जिसको भी है वो सक्षम समझती है कि ये हमारे प्रदेश में सारे 68 हलकों में जाकर दौरा भी करेंगे और हमारे प्रत्याशियों को भी जिताएंगे, तो इससे अवश्य कोई सही फैसला ले और सही तरीके से पार्टी एकजुट होकर इस चुनाव का सामना करें। आपने सही फैसले की बात करी। जो जानकारी मिल रही है कि सबसे ऊपर नाम आपका चल रहा है कि अध्यक्ष आपके नाम पर जो है सहमति बन जाए, लेकिन क्या लगता है कि आपके नाम पर सहमति बनती है तो आप किस तरीके से चुनाव मैदान में जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं कि आपका नाम चल रहा है और ऐसा हो रहा है। मेरे को तो कोई इसकी जानकारी नहीं है, पर मैं समझती हूँ कि बहुत सीनियर लोग हैं पार्टी में बैठे हुए जिनको कंसिडर किया जा सकता है और ये जिम्मेवारी दी जा सकती है, और ताकि वो एकजुट होकर हम सब एकत्रित होंगे, सब इकट्ठे होकर हम इस चुनाव का सामना करेंगे। मैडम, 5 राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मॉडल भी डाउन हो जाता है, तो ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से जमीन पर उतरकर काम करेगी? देखिए, हर स्टेट की अपनी अपनी परिस्थिति है। उत्तराखंड में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ या गोवा में क्या हुआ, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकती। बट जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल के लोग पूरे भारतवर्ष में और स्टेटों से भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो लोग वहाँ के एहसान फरामोश नहीं है। जिस पार्टी ने या जिस सरकार ने उनका काम किया है, उनको रोज़गार दिया है, उनके बच्चों को पढ़ाया है, उनका इलाज किया है, उनके लिए सड़क, बिजली, पानी, सस्ता राशन की सुविधाएं दी है, तो मैं समझती हूँ ये तो कई जनरेशन तक लोग इस बात को नहीं भूल पाएंगे। और ये अभी हाल में आपने देखा हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, उसमें क्यों लोगों ने कांग्रेस को वोट डाला, क्यों हमारे चारों की चारों सीटें जीत के दी। इसीलिए लोग जानते हैं कि हिमाचल में जो काम हुआ, विकास हुआ, वो कांग्रेस की देन है। चाहे बीजेपी जो मर्जी बोले, वो भी उनके सामने। आज पढ़े लिखा समाज है, लोग जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब बीजेपी अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। इतना मैं कह सकती हूँ कि हमने हर चुनाव में विकास के नाम पे ही लोगों से वोट मांगा, काम के नाम पे ही वोट मांगा। हम ना लोगों को क्षेत्रवाद के बारे में बात करते हैं, ना हम जातिवाद की बात करते हैं, ना हम कोई और ऐसा प्रलोभन देते हैं जो संभव ना हो। पर हाँ, जो काम किया है उसी के आधार पर, आपको याद होगा हमारा नारा भी ये रहा, काम किया है काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने हर चुनाव में इस मुद्दे को लोगों के सामने रखा है और लोग जानते हैं कि जिसने किया है। मैंने आपको कहा कि हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं, देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए जिसने अच्छा किया है, भला किया, उनके कई जनरेशन्स का उद्धार हुआ है, तो वो उस पार्टी को ना याद करते हुए अगला चुनाव में भी वो पार्टी का साथ देंगे। तो आम आदमी पार्टी की बात करना या बीजेपी की बात करना, मैं नहीं समझती इतना इसमें कोई दम है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी की सरकारें रही हैं हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने उनका नेतृत्व भी देखा है। चाहे वो धूमल जी थे, चाहे शांता कुमार जी, उनका नेतृत्व भी देखा है। और ये भी लोग जानते कि इनके कार्यकाल में कितना काम हुआ। जहाँ तक वीरभद्र सिंह जी की बात है, ये बात लोग कई जनरेशन्स तक याद रखेंगे कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे को मिला जिसने आम आदमी, छोटा सा छोटा वर्कर, छोटा सा छोटा गरीब से गरीब आदमी को अभी भला किया है, काम किए हैं, विकास किया है। तो इसलिए वो, मैं समझती हूँ, कई बरसों तक इस बात को सदा याद रखेंगे। मैडम, आम आदमी पार्टी भी लगातार हिमाचल के अंदर पैर पसार रही है। पंजाब में उन्होंने हाल ही में सरकार बनाई और अब हिमाचल में जो है पैर पसारने की तैयारी में लगे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रैली करने वाले हैं। कितनी चुनौती आम आदमी पार्टी को मान रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक पंजाब की बात है,
पंजाब में और हिमाचल में काफ़ी अंतर है। हिमाचल की परिस्थिति कुछ और है। अब इनको अब मनोबल आपका इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा चुनाव जीत लिया, एक स्टेट हासिल कर ली, वहाँ अपना मुख्यमंत्री बिठा दिया, तो इनको लगता है नेक्स्ट एडजॉइनिंग हमारी स्टेट है, तो वो धीरे धीरे वहाँ भी पाँव पसारने की कोशिश करेंगे और कुछ वो बीजेपी से लोग तोड़कर लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई टिकटार्थी होते हैं, भाई टिकट नहीं मिलेगा तो वो रुष्ट होकर फिर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने की भी बात करते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। पर हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम अपने लोगों को एकजुट रखें और एक होकर हमने ये इस चुनाव का सामना करना है। अच्छा मैडम, मंडी के उपचुनाव हुए, लोकसभा के उपचुनाव हुए, जिस तरीके से उस टाइम पे महंगाई जो है लगातार पेट्रोल डीजल पर बढ़ रही थी और अब एक बार फिर जो है पेट्रोल पर डीजल पर महंगाई लगातार जो है डेली प्रतिदिन रेट बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस हिमाचल में इसको मुद्दा बना सकती है? देखिए, अभी जब हमने ये इलेक्शन जीता उसके दूसरे दिन ही हर चीज़ के प्राइस कम हुए, चाहे पेट्रोल के चाहे डीजल के दाम कम हुए थे और लोग खुश हुए कि जी कांग्रेस ने ये बोला तो अब हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँची तो मोदी जी ने हमारे दाम कम किए। पर अब ये निरंतर इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। जब इसकी कांग्रेस के लोग या दूसरी पार्टी के लोग इस बात को उठाते हैं तो मोदी जी बार बार या उनके लीडर लोग ये बात करते हैं कि जी ये तो जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन में और रशिया में उसकी वजह से हो रहा है, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बट दैट दे हैव टू सी, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। हमने अब यूक्रेन के साथ रशिया के सामने थोड़ा नहीं ये बात बोलनी, हम तो अपनी सरकार को ही बोलेंगे कि हमारी ये दुख है, ये तकलीफ है, आप इन दामों को कम करो। कैसे करते हैं दैट इज़ फॉर अप टू देम, क्या इसमें अहम कदम उठाया जाए। अच्छा मैडम, मेरा आखिरी सवाल ये है कि को जिस तरीके से हिमाचल के अंदर अध्यक्ष पद की नियुक्ति होनी है, जल्द से जल्द हो जाए तो क्या लगता है कि संगठन मजबूत होगा और प्रचार प्रसार जो है अच्छे से किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे को संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। हम पहले भी एकजुट होकर चुनाव को लड़ते रहे और हमने हर चुनाव का सामना एकजुट होकर ही किया। ये बात ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि वीरभद्र सिंह जी जैसी पर्सनैलिटी हमारे पास थी, जिन्होंने अपना हलका छोड़कर सिर्फ वो दस्तखत करते थे नॉमिनेशन भरकर, वो 68 हलकों में जाकर चुनाव अपने जितने भी कैंडिडेट से उनसे लड़वाते थे और उनको जिता कर भी लाते थे। अब उनकी कमी महसूस हो रही है क्योंकि अब हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे उनके पास ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं जो अपना चुनाव क्षेत्र छोड़कर उनके लिए काम करने आए। तो इस बात की ज़रूर हमने हाईकमांड से भी फरियाद की है, तो हमारी इस बात को रखते हुए जो भी वो निर्णय करेंगे सही करेंगे ताकि वो आने वाले चुनाव में हम उस चेहरे को लेकर लोगों के बीच में जाएं और इस चुनाव को जीतें। तो बिल्कुल ये थी मंडी की लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।